जी स्टूडेंट्स, आपकी इस्लामियात की एचओडी का आज 9वां दिन है, डे 9। स्टूडेंट्स, हम आज यूनिट 6 पढ़ेंगे, द होली कुरान। द होली कुरान, हम इसके बारे में हमें पता है ना कि होली कुरान क्या है। हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। होली कुरान अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। चले, द कुरान इज अल्लाह's बुक। अल्लाह's बुक, अल्लाह के साथ ऑफिस्ट्रॉफी और एस, अल्लाह और साथ में कोमा लगा के एस, अल्लाह's बुक, अल्लाह की किताब। टू गाइड अस, GUIDE, गाइड, GUIDE, guide us. It is the last, it is the last complete, LAST, last, COM, come, PLETE, pleat, complete. It is the last, complete and final book of Allah. Book of Allah. कुरान जो है वो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, अल्लाह की किताब है, हमारी रहनुमाई के लिए उसने भेजी। इट इज़ द लास्ट, कंप्लीट एंड फाइनल बुक ऑफ अल्लाह, ये आखिरी किताब है जो कि बिल्कुल मुकम्मल है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ इसमें लिख के मुकम्मल कर दिया कि एक इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इट टेल्स अस, देखिए ये वही बता रहे हैं, इट टेल्स अस हाउ टू लीड a LEAD, lead a good life. It tells us how to lead a good life. ये हमें बताता है कि हमें अच्छी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। The Quran was revealed, REVEALED, RE बना VEAV, REVEALED, revealed to prophet, PROPHET, fit, prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he spent, WHEN, when, he spent, 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 time, 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 in the cave of Hira, CAVE, cave of हिरा। कैफ कहते हैं गार को, ऑफ हिरा, गारे हिरा, उस गार का नाम है ये कैव ऑफ हिरा। ठीक है। कुरान मजीद नाजिल हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस वक्त वो गारे हिरा में मौजूद थे। The first message, the first, FIRST, first
message, M-E-S, mess, S-A-G-E, message. The first message of the Quran was read, R-E-A-D, read, in the name of Allah. पहला मैसेज जो कुरान मजीद में आया वो कौन सा मैसेज है? रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से पढ़। ठीक है, उसके बाद क्या है? द फर्स्ट वर्ड, द F-I-R-S-T, फर्स्ट वर्ड, W-O-R-D, वर्ड, द फर्स्ट वर्ड was Iqra, I-Q-R-A, Iqra, which, W-H-I-C-H, which, W-H-I-C-H, which means, M-E-A-N-S, means, read, R-E-A-D, read. The first word was Iqra, which means read. पहला जो लफ्ज था वो था इकरा, जिसके माना थे पढ़। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको रीडिंग करवा दी पेज नंबर 22 की। आपने इसको बार बार रीड करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसकी स्पेलिंग्स भी याद करनी है। अब हम नोटबुक वर्क की जानिब आते हैं। तो आज के दिन का आपका नोटबुक का क्या काम होगा? मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ाऊंगी। इसी को आपने अच्छी तरह पढ़ना है, याद करना है और नोटबुक्स पे लिखना है। तरीकाकार वही है, आप ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे आंसर लिखेंगे और नीचे पूरे पेज पे वही आंसर रिपीट करते जाएंगे। इसी तरह दूसरे पेज पे ये क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर, और पूरे पेज पे सिर्फ आंसर लिखते जाएंगे बार बार और उसको साथ साथ याद भी करेंगे। चलें, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कुरान? आंसर, द कुरान इज अल्लाह's book. द कुरान इज अल्लाह's book. बिल्कुल इसी तरह आपने अल्लाह लिख के ऊपर कोमा डाल के एस लिखना है साथ, अल्लाह की किताब। इसका मतलब बन जाएगा अल्लाह की, अल्लाह's book, अल्लाह की किताब। 2, गाइड अस, G-U-I-D-E, guide, U-S, us. The Quran is Allah's book to guide us. The Quran is Allah's book to guide us. इसको आपने बार बार पढ़ना है और लिखना है। चलें, क्वेश्चन नंबर 2, what does Quran teach us? What does Quran teach us? क्या तालीमात देता है हमें कुरान? आंसर, द कुरान teaches us how to lead a good life. The Quran teaches us how to lead a good life. The Quran teaches us how to lead a good life. इसको भी आपने इसी तरह लिख लिख के याद करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 9 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना सोशल स्टडीज का पीरियड शुरू करते हैं। Look at the page number 27. At the top of the page number 27, there is
the topic the proper place. The proper place. The proper place. We keep our things in cupboards and drawers. इसको बाद में ड्रावर्स भी पढ़ते हैं. It's not. We keep our things in cupboards and drawers. हम अपनी चीजों को कहाँ रखते हैं? कबर्ड्स में और ड्रॉर्स में रखते हैं. What are these things called? What are these things called? इन चीजों को क्या कहते हैं? इन चीजों को क्या कहते हैं? देखें कि ये जो अभी ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ना, ठीक है, देखिए जरा, ये आपके पास सामने ये क्या है? आपके कबर्ड में आप इसमें खाना खाते हैं. क्या है? ये प्लेट्स हैं. क्या है? प्लेट्स हैं. तो हमने अपने इधर लिख देना है ये प्लेट्स हैं. और ये क्या है? ग्लास हैं. ठीक है, ये ग्लासेस हैं. और ये क्या है? दीज आर बाउल्स. बाउल क्या है? बाउल. और ये जिसके ऊपर ये क्या है? ये जो ये जग है. क्या है? जग. एंड ये क्या है? ये कप है. अच्छा नहीं, ये कप है, सॉरी, इसको हम काट देते हैं. ये मुझे नजर दोनों जैसे लग रहे हैं. ये कप्स हैं और ये ग्लास है जो जग के साथ पड़े हुए हैं. ठीक है, ऊपर कप थे, ये ग्लास थे. ठीक है. ओहो, नीचे भी लिखा हुआ है, गौर करें जरा. ये कबर्ड, प्लेट, कप, प्लेट, कप, बाउल, जग, ग्लास, अ कबर्ड. यानी ये कबर्ड है और इस कबर्ड में प्लेट पड़े हुए हैं, कप पड़े हुए हैं, बाउल पड़े हुए हैं, जग पड़ा हुआ है और ग्लास पड़े हुए हैं. ठीक है. अच्छा जी, आगे देखें. अनम एंड यासिर, अनम एंड यासिर पुट अवे देयर क्लॉथ्स नीटली. देखिए, अनम और यासिर आप जितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपने क्लॉथ्स को नीटली जो है वो तय करके रख रहे हैं. नजर आए आपको? ये कबर्ड में रख रहे हैं. Whose clothes are there? Whose clothes are there? किसके कपड़े हैं? अनम और यासिर के हैं ना. तो ये क्या कर रहे हैं? ये इनको तय कर रहे हैं और फिर इनको कबर्ड में रख रहे हैं. आपको भी चाहिए कि आप अपने जो क्लॉथ्स हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से तय करके रखा करें. ये देखिए, ये कितना अच्छा काम है कि अपने कपड़ों को छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तय करते हैं, फिर कबर्ड में रखते हैं, संभाल के रखते हैं ताकि उनकी मदर्स को परेशानी ना हो. तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि अपनी जो बर्तन जब आप खाएं तो उसको भी आप प्रॉपर जगह पे रखें. जब अपने कपड़े जो हैं वो चेंज करें तो भी जो धोने वाले कपड़े हैं वो आपको पता होता है कहाँ होते हैं, और जो धुले हुए कपड़े होते हैं वो भी तय करने में. आजकल आप लोग लॉकडाउन है, घरों पे हैं, तो बच्चों के घर में होने का क्या मतलब होता है कि वो अपनी मामा की हेल्प कर रहे होते हैं कि उनके साथ कपड़े तय करवा रहे हैं, उनके साथ बर्तन संभाल रहे हैं, अपनी किताबें संभाल के रख रहे हैं. अपनी चीजें कम से कम प्रॉपर जगह पे रखेंगे तो आपकी मदर को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा ना. उनकी भी हेल्प हो जाएगी और वो खुश भी हो जाएंगी आपसे. ठीक है. तो अब हमने ये तो हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हुआ. अब हम जो है आपको बताएंगे कि अपने टॉयज और कपड़े जो है वो कहाँ रखें. ये दो आखिरी क्वेश्चन को फोकस करें. जी स्टूडेंट्स, वेयर डू यू कीप योर टॉयज? क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डू यू कीप योर टॉयज? आप अपने टॉयज कहाँ रखते हैं? आई कीप माई टॉयज इन द कबर्ड. आई कीप माई टॉयज इन द कबर्ड. कबर्ड के स्पेलिंग याद हो जाएंगे, बाकी वही है, आई कीप माई टॉयज इन द कबर्ड. अब आपको ये चाहिए कि इसको एक नोटबुक पे ऊपर क्वेश्चन लिखें, नीचे आंसर लिखें, फिर पूरे पेज पे लिखें. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अगर आप खेलने के बाद अपने टॉयज उधर ही फेंक देते हैं तो ये बुरी बात है. आप जब लिख रहे हैं कि आई कीप माई टॉयज इन द कबर्ड, तो आपको अपने टॉयज अपने कबर्ड में ही रखने चाहिए. ठीक है. जहां से उठाएं, जहां आपकी मदर ने आपके टॉयज को जगह बनाई हुई है वो वहां जाके रखें, ना कि जहां आप खेले वहीं फेंक दें, फिर वो टूट जाते हैं, है ना. तो संभाल के रखेंगे ना अपने टॉयज. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. वेयर डू यू कीप योर बुक्स? वेयर डू यू कीप योर बुक्स? अब अपनी किताबें कहाँ रखते हैं? आप पढ़ते हैं ना, फिर जहां पढ़ते हैं वहीं तो नहीं फेंक देते.
हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो अच्छे बच्चों का काम नहीं है। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, चलें देखें क्या आंसर है। आई कीप माई बुक्स इन बुक शेल्फ। आई कीप माई बुक्स इन बुक शेल्फ। बुक शेल्फ बनी होती है ना घरों में, कोई एक जगह बनी होती है जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं, तो वहां रखते हैं। तो आई कीप माई बुक्स इन बुक शेल्फ, तो अब आपने इस क्वेश्चन को लिखना है, याद करना है और अपनी बुक्स को प्रॉपर बुक शेल्फ पे ही रखना है, इधर उधर नहीं फेंक देना, ठीक है। तो ये तो आपके इन दोनों पेज का काम था और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी थे जो कि हमने आपको करवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 1 की 3rd HOD क्लास का डे 9 स्टार्ट हो गया है और अब आपका साइंस का पीरियड है। जी स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक में हम यूनिट नंबर 3 की रीडिंग कर रहे हैं और आज हम पेज नंबर 20 का हाफ पोर्शन पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 20 और हम हेल्दी हैबिट्स पढ़ रहे हैं। हमने पहले हेल्दी फूड के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा कितनी ज़रूरी है, फिर हमने साफ़ सुथरे रहने के मुतालिक पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कि कोई बीमारी हो जाए तो फिर क्या करते हैं और बीमारियों से बचने का क्या तरीका होता है। ये क्या टॉपिक है, इलनेस, ILLNESS नेस, इलनेस, इलनेस, इलनेस। इलनेस क्या होती है, बीमारी। कीपिंग हेल्दी एंड क्लीन हेल्प्स अस टू स्टे वेल। कीपिंग हेल्दी एंड क्लीन हेल्प्स अस टू स्टे वेल। अपने आप को आप सेहतमंद और साफ सुथरा जब रखते हैं तो ये आपकी मदद करता है सेहतमंद रहने में। कीपिंग हेल्दी एंड क्लीन हेल्प्स अस टू स्टे वेल। अब मेरे साथ पढ़िए, इलनेस, illness, कीपिंग keeping हेल्दी healthy एंड and क्लीन clean हेल्प्स helps अस us टू to स्टे stay वेल। well. अब आगे मैं पढ़ती हूँ। Sometimes people become ill by getting a disease. Sometimes people become ill by getting a disease. अक्सर औकात लोग बीमार हो जाते हैं किसी बहुत बड़ी बीमारी के हो जाने से या किसी बीमारी के अचानक हमला करने से। Sometimes people become ill by getting a disease. Disease. अब मेरे साथ पढ़िए, sometimes Sometimes people people become become ill ill by by getting getting a a disease. disease. When people are ill, When people are ill, they need to rest, eat healthy food and keep clean. वो कह रहे हैं कि जब लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको चाहिए कि वो रेस्ट करें, आराम करें, ईट हेल्दी फूड, अच्छा हेल्दी फूड खाएं एंड कीप क्लीन, और साफ सुथरे रहें। तो दोबारा पढ़ती हूँ एक दफ़ा। When people are ill, they need to rest, eat healthy food and keep clean. अब आप मेरे साथ पढ़िए, when people people are ill, are ill, they they need need to to rest, rest, eat eat healthy healthy food food and keep and keep clean. clean. If they are very ill, they should see a doctor. If they are very ill, they should see a doctor. ये क्या वर्ड है, should. should का मतलब होता है ज़रूर, कि उनको अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए तो उनको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और should में L साइलेंट होता है, L की आवाज़ नहीं आती, इसको इसलिए बोलते हैं should. If they are very ill, they should see a doctor. अब आप मेरे साथ पढ़िए, if If they they are are very very ill, ill, they they should should see see a a doctor. doctor.
जी आगे ये देखिए ये क्या वर्ड है, VAC वैक, CINE सीन, और ये S साथ जब ऐड होगा तो ये बन जाएगा वैक्सीन्स, वैक्सीन्स, वैक्सीन्स। क्या वर्ड है, वैक्सीन्स। वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम IN इन, FEC फैक, TI शी, OUS अस, infectious, 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 diseases, diseases। वैक्सीन्स वो दवाई होती है जो हम लगवाते हैं किसी भी बीमारी से बचने के लिए। इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन सी होती हैं, मुतद्दी बीमारियां, वो बीमारियां जो एक से दूसरे को लग जाती हैं। तो वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अस, वैक्सीन्स हमारी हिफाजत करती हैं फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीज से, एक दूसरे से लग जाने वाली बीमारियों से बचाने के लिए। वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब आप मेरे साथ पढ़िए, वैक्सीन्स Vaccines protect protect us us from from infectious infectious diseases। diseases. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका डे 9 का बस आज का इतना ही काम है कि आपने इसकी रीडिंग बार बार सुननी है ताकि आपको अच्छी तरह रीडिंग करनी आ जाए। और अब मैं आपको एक्सरसाइज का कुछ पोर्शन करवाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 21 पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है अनजम्बल, unjumble the letters and use them to fill in the blanks। ये जो इन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं यू ब्रैकेट में, इनको आपने करेक्ट करके लिखना है इस वाली ब्लैंक में। तो क्या है, फूड इज लाइक फ्यूल, फूड गिव्स आवर बॉडीज, तो ये क्या है, EEGNRY, जी एनर्जी, ये लिख दिया हुआ है यहाँ पर एनर्जी। ये स्पेलिंग्स होंगे ENERGY। इसको जब आपने सीधा करके लिखा, अनजम्बल किया, तो ये क्या वर्ड बन गया, एनर्जी। जी सेकंड है डैश फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, तो क्या वर्ड है, EFHRS, तो ये क्या बना, फ्रेश, FRESH, फ्रेश, FRESH, फ्रेश। फ्रेश फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी ताज़ा खाना जो है वो हमें मजबूत और सेहतमंद रखता है। लास्ट में देखिए, वी शुड डैश एवरी डे टू स्टे हेल्दी, CEEEIRSX, ये क्या वर्ड बना, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। जी ये क्या वर्ड बन गया, EXERCISE, एक्सरसाइज। वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे हेल्दी, हमें हर रोज़ वर्जिश करनी चाहिए सेहतमंद रहने के लिए। तो ये आज के दिन में आपने बुक पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ से देखकर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 9 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना कंप्यूटर का पीरियड शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने पीछे हमने पढ़ लिया पूरा 2 पेज पे। अब आप क्या करेंगे, हाउ डू यू स्विच अ कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने सारा पढ़ाया था ना, कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है। नंबर दीज सेंटेंसेस सो दैट दे आर इन द करेक्ट ऑर्डर। ये खाली है सारे के सारे, है ना, मैंने ऊपर हाथ रख दिया है, नो। चले देखते हैं, देखें क्या करते हैं। स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, ऑफ तो नहीं कर रहे हम, ठीक है। A menu with the shutdown command at the bottom appears. Press the power button on the system unit. Click on shutdown to shut down the computer. Move the pointer to the start menu and click on it. Switch on the power supply. यानी it means कि सबसे नीचे जो है सबसे पहला लिखा होगा switch on the power supply। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, तो नंबर 1 पे हम ये लिख देंगे। नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, ये press the power button on the system unit, ठीक है, तो इस पे नंबर 2 लिख देंगे। नंबर 3 पे क्या करते हैं, मूव द पॉइंटर टू स्टार्ट मेन्यू एंड क्लिक ऑन इट। जब हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो नंबर 3 इस पे कर लेंगे। अब हमने स्टार्ट करके काम कर लिया, अब हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन शट डाउन टू शट डाउन द कंप्यूटर 4 पे, एंड अ मेन्यू विद द शट डाउन कमांड एट द बॉटम अपीयर्स, ये नंबर 5 पे आ जाएगा। और आखिर में स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, ऑफ कर दिया हमने
पावर सप्लाई। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये पहले ये होगा फिर ये होगा। 4 हम यहाँ करेंगे, अ मेन्यू विच शट डाउन कमांड एट द बॉटम अपीयर्स, यहाँ पे 4 है और 5 ये है, गलती हो गई। क्लिक ऑन शट डाउन टू शट डाउन द अपीयर, यहाँ पे जब शट डाउन अपीयर होगा फिर हम क्लिक ऑन करेंगे और फिर हम उसको ऑफ करेंगे। गलती हो गई थी, कोई बात नहीं बेटा, इसको हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, पहले अपने 4 नंबर पे अ मेन्यू विद द शट डाउन कमांड एट द बॉटम अपीयर्स, ये 4 नंबर पे, और क्लिक ऑन शट डाउन टू शट डाउन द कंप्यूटर, यहाँ फिर हमने क्लिक ऑन करना है शट डाउन पे, ये नंबर 5 है, और आखिर में स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। ठीक हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पे, पेज नंबर 7, इस पे रीडिंग करेंगे हम पेज नंबर 27 पे। द सिस्टम यूनिट हैज अ CD ROM ड्राइव, CD ROM ड्राइव भी होता है ना, ये देखें, ये आपका पूरा CPU की एक तस्वीर बनी हुई है, उसके ऊपर ये CD ROM ड्राइव है। सिस्टम यूनिट हैज अ CD ROM drive. We can put CDs in the CD ROM drive. ठीक है, CDs पुट करते हैं। We can listen, 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 इसको listen नहीं पढ़ना, listen, T साइलेंट है, LISTEN, listen to music on CDs, ये CD आपके सामने, इस पे आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। ठीक है, फिल्म्स देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। We can watch films on CDs, we can watch films on CDs, we can even play games on CDs, we can even play games on CDs। ठीक है, यानी आप म्यूजिक सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो ये CD, आजकल तो ये CDs भी बहुत ही कम हो गई हैं, इसकी जगह छोटी सी चिप आ गई, वो आपकी क्या कहते हैं उसके USB सिस्टम है, वो आपके पास आ गया है। आपके मोबाइल्स आपके पास आ गए हैं जिसके अंदर जिसको जो पूरा कंप्यूटर है। अब अपने अब्बू से लेके कभी आप गेम्स को खेल रहे थे, कभी आप कार्टून्स देख रहे होते हैं, तो पहले तो ये था ना, सीरीज वगैरह पे देखते थे। ये CD है, इसकी शेप है, बनाइएगा जरा यहाँ सामने अच्छा सा CD शेप बनाइए, फिर ये बनाइए, फिर इसको कलर कीजिए, डिजाइन करें अपनी CD को अपने, और फिर इसको आप लोग कलर करें। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमने। व्हाट इज मॉनिटर? व्हाट इज मॉनिटर? द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड मॉनिटर, द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड मॉनिटर, द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड मॉनिटर। कंप्यूटर स्क्रीन को क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। इट शोज डेटा एटसेट्रा, यानी जो भी डेटा हम एंटर करते हैं वो दिखाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब आप इसको लिखेंगे और इसको याद करेंगे, तो ये आपका आज के दिन का काम कंप्लीट हो गया।